की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। वक्फ कानून पर मौलानाओं की मुसलमानों से भड़काऊ अपील। 4 बेटों में से 2 बेटे पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले करने को कह रहे हैं। दिल्ली हो हैदराबाद हो, मौलाना हर जगह जाकर ये धमकी दे रहे हैं कि वक्फ के खिलाफ कुर्बानी देनी पड़े तो कुर्बानी देंगे। लड़ाई जारी रहे, खत्म नहीं। और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं। वक्फ कानून देश में लागू क्या हुआ, मानो उन लोगों का सब कुछ लुट गया हो जो मजहबी दुकान खोलकर बैठे हुए थे। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वक्फ की करोड़ों की जमीन पर अपना झंडा लगाए बैठे होंगे। अब कानून बना है तो जांच होगी और जांच में हर तरह का सच भी अब सामने आएगा तो एक्शन भी होगा। बस ऐसा होने के डर से इन लोगों ने मुस्लिमों को बरगलाना शुरू कर दिया है। दीदी अब भी इस कानून को उखाड़ फेंकने की बात कर रही है तो उनके नेता दिन पर दिन उनसे भी एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब तो नेताजी खूनी धमकी दे रहे हैं। সম্পত্তি কারো বাপের সম্পত্তি নয়, সম্পত্তি একটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। সেই সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায় তার চোখ যেমন উপড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন, এই কথা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে বলতে পারি। वक्फ कानून के खिलाफ ये गैंग इतना एक्टिव है कि 1 घंटे वाली धमकी तक दे दी गई है। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। और जहां जहां हमारी सरकारें हैं, अरे भाई 1 मिनट सुनिए, जहां जहां हमारी सरकारें हैं या गैर बीजेपी सरकारें हैं, ये उन स्टेट के अंदर लागू नहीं होगा, चाहे जो कर लीजिए आपसे जो करना है। इतना ही नहीं, झारखंड सरकार में मंत्री हसन अंसारी का कहना है कि पहले शरिया फिर संविधान। ये तो छोटा सा सैंपल है कि कैसे मौलाना हो या फिर विपक्षी नेता, सबके हाथों में एक जैसी ही स्क्रिप्ट नजर आ रही है और स्क्रिप्ट के जरिए ये लोग देश के लोगों को ही भड़काने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें बंगाल के मुर्शिदाबाद की है, जहां जाफराबाद इलाके में एक बार फिर से पथराव की शुरुआत हुई। केंद्रीय बल पर पथराव किया गया। मुर्शिदाबाद के घरों में लूटपाट हुई, घरों में तोड़फोड़ की गई। लोग केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए। हमारे यहाँ एक तो स्थायी बीएसएफ कैंप होना चाहिए और एरिया में शांति श्रृंखला से सब रह सके, सबका काम धाम ठीक से चले, यही हम लोग चाहते हैं। बीएसएफ आने के बाद में माहौल पूरी शांति की तरफ आगे आ रहा है था। हाँ, और हम लोग को चाहते हैं कि इसलिए स्थायी परमानेंट बीएसएफ कैंप यहाँ होना चाहिए एकदम, तभी आदमी यहाँ से शांति से रह पाएगा एकदम। वहीं बंगाल के ही दक्षिण 24 परगना में वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम समाज की ओर से सड़क जाम कर जमकर नारेबाजी की गई। ये तस्वीर बंगाल के भांगौर की है, जहां वक्फ बोर्ड के खिलाफ आईएफएस और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। ममता बनर्जी की सरकार किस फिराक में थी, आप इसका जानकारी आप जनता को होनी चाहिए कि जब बीएसएफ उतरा, कुछ घंटा बीएसएफ रहने के बाद ही बीएसएफ के अफसर को डीएम ने फोन करके बताया था कि वी विल हैंडल इट, आपको रहने की जरूरत नहीं है। यानी बीएसएफ को उठा लो और फिर से एक बार हिंदुओं के ऊपर ऐसी अत्याचार है। इस तरीके का प्लानिंग तृणमूल कांग्रेस के प्रशासन के ऊपर तरफ से था। मैं धन्यवाद दूंगा कलकत्ता हाईकोर्ट को, स्पेशल बेंच को, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि मुर्शिदाबाद में इस स्थिति में सेंट्रल बलों की, केंद्रीय बलों की तैनाती बहुत जरूरी है। तो डेथ हुआ कल हरगोविंद दास, चंदन दास का, और एक डेथ हुआ, उसको पुलिस फायरिंग किया। काल का इंसिडेंट। आज भी 12वीं पूर्व थोड़ी देर पहले हादसा हुआ, बहुत हिंदू लोग इंजर्ड हुआ।
थोड़ी देर पहले धुलियान डाक बांग्लो मोड़ पर हिंदू दुकान पे लूट किया गया है, आगजनी हुआ है। वह बांग्लादेश का बॉर्डर है। बीएसएफ और फायर ब्रिगेड ने तुरंत जाकर कुछ राहत का काम किया है, लेकिन पुलिस का हाथ से बाहर है जो सिचुएशन। 35 पुलिस पर्सनल इंजर्ड सो फार। पुलिस का गाड़ी जला दिया, पुलिस एरिया में नहीं है, भाग गया है। और ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। बंगाल में बढ़ती हिंसा के बीच बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री और हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची के बयान ने खलबली मचा दी कि हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ है, इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है। पर जल्दी ही इस पर रोक लगेगी, हमें भरोसा है। हर दिन देश के अलग अलग कोने से मौलाना मुस्लिमों को भड़काने में जुटे हुए हैं। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिमों को एक किया जा रहा है। कभी दिल्ली तो कभी हैदराबाद में बैठकों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे, लेकिन पीएम मोदी का संदेश साफ है कि देश के हर तबके का विकास किया जाएगा और इसके लिए चाहे जितने कानून बनाने पड़े। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। इतिहास गवाह है कि मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, लेकिन सवाल ये है कि क्या देश में संविधान से बड़ा शरिया हो चुका है? क्या वक्फ के खिलाफ बोलने पर अब आंखें फोड़ दी जाएंगी? और क्यों वक्फ के खिलाफ बोलने पर 1 घंटे वाली धमकी दी जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और देखिए उधर ही